वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस, उनके एक्शंस वर्सेस फीलिंग्स। तो आपके स्पाउस के एक्शंस और उनकी फीलिंग्स में क्या डिफरेंस रहेगा या कैसा आप लोग फील करोगे, ये चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके एक्शंस वर्सेस फील। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स 2 दफ़े आया है यहाँ पे। और नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, इक्वेरियस एनर्जी है। यहाँ पे प्रोमिनेंटली जो है इक्वेरियस एनर्जी होगी, लियो एनर्जी है, यहाँ पे सेजिटेरियस एनर्जी है, टॉरस एनर्जी है और कैंसर एनर्जी भी है। ठीक है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे जो आपके स्पाउस होंगे, जो भी उनका जेंडर हो, उनकी प्रैक्टिकलिटी पे बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र होगी। वो प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पसंद करते होंगे, वेल्थ को मैनेज करना किस तरीके से करना है, इमोशंस को और वेल्थ को किस तरीके से मैनेज करना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस पर्सन के लिए रहेगा। ये नहीं है कि बहुत सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल तरीके पे से सोचें, फैमिली के बारे में भी सोचेंगे या सोचेंगी कि क्या चीज़ जो है वो सही है, या लाइफ में जो है वो फैमिली को किस तरीके से आगे चलाना चाहिए, या किस तरीके से जो है एडजस्टमेंट के साथ जो है वो लाइफ को जीना चाहिए। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे जो है ये पर्सन अपने इमोशंस को कुछ हद तक छुपाने वालों में होंगे, एक्शंस में जो है उनके इमोशंस नहीं दिखेंगे। हालांकि जब वो आपके आसपास होंगे या आपके साथ अकेले होंगे, तो उनके इमोशंस जो है वो वर्बली आपको बोलेंगे या उनकी आंखों में, एक्सप्रेशंस में दिखेंगे। लेकिन जब आसपास जो है वो लोग हैं, चाहे कोलीग्स हो, चाहे घर हो, चाहे कोई और हो, चाहे वो मार्केट में ही क्यों ना हो, तो उतना ज़्यादा जो है वो एक्शंस नहीं दिखेंगे इस पर्सन के। और ऐसा नहीं है कि वो आपकी केयर नहीं करते, आपकी डीपली केयर करते हैं। जैसे जहाँ जहाँ जाओगे आप, वहाँ वहाँ आपको प्रोटेक्ट करेंगे। जहाँ पे भी जो आपको कोई ज़रूरत है या आपकी इच्छाएं हैं कि ये खरीदने की इच्छा है और आप कह रहे हो नहीं बहुत महंगा है, तो ये पर्सन जो है वो आपको लेके दे देंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपके लिए एक हालांकि गाइडेंस नहीं कहना चाहिए, जो एक जैसे कई बारी जो है एक इंसान जो है वो बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता है किसी पे, तो ये पर्सन आपको रोकेंगे कि इतनी आसानी से जो है वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है या अपने इमोशंस को किसी ऐसे इंसान पे वेस्ट नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें जो है उनके एक्शंस में रहेगी। जो भी पैसा कमाना है या उसके खरीदारी करनी है या उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जो है आपको सच बताएंगे ही बताएंगे, आपसे कुछ छुपाएंगे नहीं। ऑनेस्ट ये पर्सन है। आपको जो है ये पर्सन आपके बेस्ट फ्रेंड का जो है वो सिबलिंग हो सकते हैं, मतलब भाई बहन हो सकते हैं या कजन्स हो सकते हैं या फिर बेस्ट फ्रेंड के फ्रेंड भी हो सकते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आप जो है वो अपने फ्रेंड सर्कल में ही इस पर्सन से मिलोगे, जो कि आप दोनों की एक बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट होगी। ये पर्सन आपको हमेशा डिसीजन लेने से पहले ये ज़रूर कहेंगे कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है और ये तुम्हारे लिए बुरा है, ये तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, तो इसके जो है ये पॉजिटिव रिजल्ट है, ये नेगेटिव रिजल्ट है, तुम्हें चूज करना है। वो कभी रोकेंगे नहीं कि तुम्हें ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए, ऑप्शंस देंगे, आपको चूज करना है। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। काफ़ी प्रोटेक्टिव ये पर्सन रहेंगे, थोड़े से पजेसिव भी हो सकते हैं ये पर्सन। और उन्हें जो है ये अच्छा लगेगा जब भी आप जो है कुछ कलरफुल तरीके के कपड़े पहनना पसंद करते हो, ब्राइट कलर्स के, हल्के कलर्स के। जैसे समर्स में हल्के कलर्स होते हैं तो उस पर एम्ब्रॉयडरी है या हाथों से बनी हुई, उसे क्या बोलते हैं, नक्काशीनी, जरदोजी का जो काम होता है वो। ठीक है, तो एम्ब्रॉयडरी आई थिंक उसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो वाला जो है आपके ऊपर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। या आपके लिए कभी जैसे मार्केट जा रहे हैं तो आपका ख्याल आया कि आपने जो है ये 2 दिन पहले कहा था कि मुझे ऐसी चीज़ दिखी थी, अब मुझे मिल नहीं पा रही है, तो वो परफ्यूम ले आए आपके लिए। तो इस तरीके से उनके एक्शंस में जो है वो ये चीज़ दिखेगी। बहुत ही ज़्यादा जो है वो मीठी मीठी बातें करने वालों में से ये पर्सन नहीं होंगे। उनके एक्शंस में यही चीज़ रहेगी कि आपको प्रोवाइड करना, आपको प्रोटेक्ट करना, आपके लिए जो है जो भी वो कर सकते हैं अपनी बेस्ट, मतलब
कैपेसिटी में, वो सब कुछ जो है वो आपके लिए करेंगे। यहाँ पे फीलिंग्स की अगर बात करी जाए तो ये बेहद डीपली आपसे लव करते हैं और हमेशा ये करेंगे, क्योंकि इस पर्सन की जो एक्सप्रेशंस है वो फेस पे दिखेंगे कि ये आपको जो है कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आप छोटा सा भी सेंटेंस बोलोगे ना उनके लिए, चाहे वो तारीफ में हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो बड़े ध्यान से सुनेंगे और उस चीज़ को जो है अपने मन में एक तरीके से इवैल्यूएट करेंगे कि क्या मेरे लिए सही है, और अगर ये सही है तो मुझे जो है वो इम्प्रूवमेंट की कितनी ज़रूरत है। तो अपने आप को इम्प्रूव करना लगातार जो है, जो आपके लिए वो बेहतर बन पाए। ये पर्सन चाहते हैं कि मेरा पार्टनर हमेशा खुश रहे, हेल्दी रहे। तो इस तरीके की इनकी सोच होगी और ये पर्सन जो है वो आपको हमेशा मूव फॉरवर्ड करने के लिए ही जो है वो प्रेरित करेंगे। हमेशा जो है वो आपका अच्छा ही चाहेंगे और प्रोटेक्शन जो है वो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है। एक इस तरीके की सिचुएशन है कि आपने जो विश किया था ईश्वर से कि ईश्वर मुझे ये चीज़ें चाहिए, या मैं जो हूँ इसी इंसान के साथ खुश रह सकती हूँ। कुछ लोगों के लिए लव मैरिज भी होगी, तो वो जो है आपकी सिचुएशन या कह सकते हैं जो अंडरस्टैंडिंग है, कंपैटिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे फुलफ़िल हो रही है और आप खुशी से महसूस कर पाओगे। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप दोनों ही जो है कहीं घूमने बाहर जाने की इच्छा रखते होगे, या जैसे आर्कटिक पोल हो गया, नॉर्थ पोल सॉरी, ठीक है, तो यहाँ आर्कटिक में घूमने की इच्छा होगी जहाँ बेहद ठंड होती है, जैसे एक्सट्रीम ठंड होती है। फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, रशिया का जो साइबेरिया से जो नॉर्थ वाला पार्ट हो गया वो हो गया, ग्रीनलैंड हो गया। तो ऐसी जगह पे भी घूमने जाने की इच्छा हो सकती है, या जो वो नॉर्दर्न लाइट्स होती है ना, तो उसको देखने की इच्छा होगी। वो चीज़ यहाँ पे आपकी फुलफिल होगी, क्योंकि शायद आपने कभी कहा होगा 2-4 साल पहले, लेकिन जब मौका मिल रहा है तो ये पर्सन एक्शंस में ज़रूर लेकर आएंगे, तो आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो एक लविंग पर्सन है और ये हमेशा डिसीजंस जो वो लेंगे वो हमेशा सोच समझ के लेंगे, उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव जो हैं वो उस चीज़ को सोच कर ही चलेंगे, जो आपकी लाइफ के लिए या आपकी फैमिली के लिए सही रहे। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को जो है माउंटेन्स और ओशन, जहाँ पे ओशन भी है और माउंटेन्स भी हैं, ठीक है, तो वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद होगी, वहाँ पे वो घूमने लेकर जाना चाहेंगे, या उनका ये ड्रीम भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे मैजिशियन आया है। आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, एक ऐसी ब्लेसिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपका हमेशा साथ देगी या देगा। नेक्स्ट आ रहा द वर्ल्ड, ब्राह्मण आया है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जैसे कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जो है वो इस पूरी सृष्टि को रचा है, तो कुछ आप भी जो है अपनी लेगेसी को आप बढ़ाओगे, फैमिली क्रिएट करोगे, और उस चीज़ का जो है एक जो हैप्पीनेस होती है फैमिली बनाने की और उसको रोज़मर्रा जीने की, बेशक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, खाना बनाना है, बाकी सब चीज़ें हैं, लेकिन उसकी एक जो सुकून है या खुशी है वो अपने ही लेवल पे होती है। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको मिल रही है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं, कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके लिए। सेफ एंड प्रोटेक्टेड, आप दोनों ही सेफ रहोगे, प्रोटेक्टेड रहोगे। अटेंशन, अफेक्शन एंड अप्रिसिएशन, तो यहाँ पे ये एनर्जी भी है यहाँ पे कि आप लोग जो है वो इस तरीके से फील करोगे। और लास्ट में आ रहा है यहाँ पे हैप्पी सोल, हैप्पी हार्ट, हैप्पी ड्रीम्स, हैप्पी लाइफ। तो यहाँ पे जो है आपकी लाइफ में जो है हैप्पीनेस रहेगी और आप लोग जो है वो इस चीज़ को फील कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो आपका सिंगलहुड जो है वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे गन विद द रोजेज आई है, यहाँ पे डियर आई है और यहाँ पे डॉग आई है। लॉयल पर्सन है, शाई पर्सन है और आप दोनों की कंपैटिबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। खुदा जाने के का है, देख लेना। और नेक्स्ट आ रहा है दरमिया जोड़ी ब्रेकर का, एक और देख लेते हैं, मौला मेरे मौला अनवर मूवी का। तो इस तरीके गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने व्हील ऑफ फॉर्चून को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं उनके एक्शंस वर्सेस फीलिंग्स किस थिंग्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द वर्ल्ड। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स।
जजमेंट स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है, और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस है। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो मैं यही बोल देती हूँ कि आपकी न्यू बिगनिंग शुरू होने वाली है। आपने अपनी लाइफ में जो है कुछ नेगेटिव जो है सर्कमस्टांसेस को या रिलेशनशिप से डील किया है। ज़रूरी नहीं कि ब्रेकअप हो, फैमिली सिचुएशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही होगी, या हो सकता है माँ बाप से भी ना बनती हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स जो है वो नहीं समझते हैं, और बच्चे जो है कहते हैं कि पेरेंट्स नहीं हमें समझ रहे हैं, पेरेंट्स को लगता है हम बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन होगी। अब सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है, कौन सही है कौन गलत है, मैं इस चीज़ का जजमेंट मैं यहाँ नहीं देने वाली, क्योंकि सबके सर्कमस्टांसेस और रीजंस जो है वो हमेशा अलग होते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपका इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो आपके घर में आपको नहीं मिला है, या आपका कट ऑफ जो है वो रिलेशनशिप से या फ्रेंड सर्कल में जो है ऐसा रहा होगा, जिससे आपने बहुत अकेलापन जो है वो फील किया है। अब आते हैं आपके स्पाउस पे। जैसे ही आपको ये सब जो है आप इस साइकिल को एंड करोगे कि आपको अकेलापन जो है वो आपने एक्सेप्ट कर लिया है, आप जैसे हो वो खुश हो, और बड़े पीसफुल तरीके से आप अपनी लाइफ को निकालना चाहते हो, तो तभी जो है आपके स्पाउस जो है वो आपकी लाइफ में आएंगे। अब ये पर्सन जो है, जैसे ही आपने ये साइकिल को एंड किया है, वैसे ही ये पर्सन आपके लिए ज़िंदगी में आएंगे। एक तरीके से ये जजमेंट वाली सिचुएशन है। ईश्वर जो है आपको दूसरा मौका दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में इमोशंस को जो है वो फील कर पाओ, उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको भी फील कर पाओ। तो ये चीज़ यहाँ पे है। ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आप हमेशा अकेले रहो या आपकी लाइफ में कोई खुशी ना आ पाए। हर एक की जो खुशी की फॉर्म होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है। यहाँ पे अगर एक्शंस की बात की जाए, तो आपके जो स्पाउस होंगे वो प्रोवाइडर होंगे। प्रोवाइडर करने का मतलब ये है कि अगर आप एक फीमेल हैं तो अगर आप खाना बना रही हैं तो भी आप प्रोवाइड कर रही हैं। अगर वो मेल हैं तो वो, अगर आप पैसा कमा के ला रहे हैं तो भी वो प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि अगर आटा आएगा तो पैसे से आएगा, और अगर आटा आ गया तो उसे रोटी बनाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो औरत करती है। मैं ट्रेडिशनल हिसाब से कह रही हूँ, दोनों लोग कमाते होंगे अपने अपने हिसाब से, तो दोनों का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे रहेगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे आपके 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, स्ट्रेंथ है। आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी जब आप इस पर्सन से बातचीत करोगे, या आपको ऐसा लगेगा कुछ समय निकालोगे, तो आपको लगेगा कि ये पर्सन जो है जेन्युइन है, और आपने जितनी भी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में देखी हैं उसके कारण भी जो है वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको जज नहीं कर रहे हैं, जजमेंट नहीं दे रहे हैं, गलत तरीके की बातें नहीं फैला रहे हैं। तो इस वजह से जो है, क्योंकि यहाँ पे जो है हो सकता है पेरेंट्स में डिवोर्स हो गया हो, या कोई ऐसी सिचुएशन जो अनएक्सपेक्टेड होती है, या रेयर सिचुएशन है जो हर फैमिली में नहीं होती है, तो वो सिचुएशन भी यहाँ पे हो सकती है। या कुछ ना कुछ जो है वो लीगल सिस्टम का कोई केस पड़ा हो, वो चल रहा है। तो इस वजह से ये पर्सन आपको जजमेंट नहीं देंगे कि भाई जैसे ये वाला हो गया या XYZ चीज़ें होगी, नहीं नहीं हमें नहीं शादी करनी, हम जो है ऐसे नहीं कर सकते। तो वो वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। ये आपको समझने की कोशिश करेंगे और आप पे पूरा जो है वो ट्रस्ट करेंगे। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि 9 ऑफ कप्स है, स्ट्रेंथ है, द वर्ल्ड है। जो मैंने पहले भी कहा कि आप खुशी महसूस कर पाओगे। पैशन तो आप दोनों के बीच में रहेगा ही रहेगा, लेकिन आप खुशी महसूस कर पाओगे। ज़िंदगी में पहली बार ही आपको लगेगा कि किसी इंसान ने मुझे समझने की कोशिश भी की, तो वो चीज़ जो है वो आपकी यहाँ पे फुलफ़िल हो रही है। आप दोनों ही अलग-अलग बैकग्राउंड से आओगे, अलग कल्चर हो सकता है, अलग एथनिसिटी हो सकती है, लैंग्वेज हो सकती है, खान-पान हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद जो है आप दोनों अच्छे से सिंक्रोनाइज़ कर जाओगे, क्योंकि आप जो है वो उनकी दिल की बात समझते होगे या सुनते होगे, वो भी जो है आपकी दिल की बात समझते हो या सुनते हैं। जैसे सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, अगर कोई आदमी है और उसे जो है वो बियर्ड रखना पसंद है, अब वो कहेगा ये तो मेरी चॉइस है, मुझे रखना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में अगर कोई वाइफ है और उन्हें जो है नहीं पसंद है, या फिर जो है वो उन्हें चुभती है, ऑब्वियसली वो चुभती है, ठीक है, तो वो कहेंगी कि मुझे चुभती है, तुम इसे हटा दो, तो फ़ौरन हटा देंगे। खुशी है इस चीज़ की कि इस इंसान ने अपने आप को एक्सप्रेस तो किया, क्योंकि आप पास्ट में जो है अपने आप को एक्सप्रेस करना ही भूल गए होंगे। तो धीरे धीरे जो है आपका ये चीज़ जो है वो अपनी नॉर्मल स्थिति में आएगी। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स है। जैसे मैंने पहले ही कहा, आप दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड्स के, अलग अलग लैंग्वेज के या रिलीजन के भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आप दोनों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। आप दोनों एक दूसरे को गले लगाना चाहते हो, प्यार करना चाहते हो, एक दूसरे से इमोशनली अटैच्ड हो, तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। एक अनकंडीशनल लव है, जो मैंने पहले भी कहा आपको
कि ईश्वर जो है वो आपको दूसरा मौका दे रहे हैं। एक जैसे कोई ओकेजन हो गया, कोई त्योहार हो गया, या कोई बर्थडे पार्टी हो गई, किसी भी तरीके से तो घर में खीर बनती है। रोज तो कोई खीर नहीं बनाता ना, ऑब्वियसली, अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे ये है कि ये जो है आप दोनों का रिलेशनशिप एक ऑस्पिशियस चीज की तरीके से ही रहेगा, एक स्पेशल है, और उस स्पेशल की डेफिनेशन दे पाना बड़ा कठिन है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि कोई 20 डेट हो सकती है, 8 डेट हो सकती है, 21 डेट को जो है बर्थडे हो सकता है किसी का, या एनिवर्सरी हो सकते हैं। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा मैसेज था तो वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे ये चीज़ है, ये पर्सन आपको सच बोलना चाहेंगे, अपनी मेंटल क्लैरिटी को लेकर आना चाहेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, और आप कैसा फील करते हो। तो जो भी आपके दिमाग में कह सकते हैं बादल थे या धुंध थी कि हर इंसान जो है वो ऐसे ही होता है, या ज़्यादातर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई जिए या मरे, तो उस चीज़ का परसेप्शन जो है वो ये पर्सन चेंज करेंगे। फीलिंग्स में यही है कि ये बहुत ज़्यादा आपको प्यार करेंगे, अनकंडीशनल लव करेंगे, और आप समझ पाओगे कि आप भी जो है डिज़र्विंग हो लव के। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ देना ही पड़ेगा, जैसे कि आपने हमेशा दिया है और सामने वाले से कभी भी कुछ नहीं मिल पाया, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, जिस भी तरीके से आपसे रेजोनेट करे, आप जो है दोनों एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक दोगे, जिसमें जो है एक बैलेंस बना रहेगा। एफर्ट्स जो है वो हमेशा लगाने वाले होते हैं। ये नहीं होता कि हमेशा एक बारी जो है वो शादी कर ली तो उसके बाद जो है कहीं जा ही नहीं सकते। एफर्ट्स जो है वो रोज़ लगाने पड़ते हैं, रोज़ एक दूसरे की केयर करनी पड़ती है, रोज़ जो है वो प्यार से बोलना पड़ता है, रोज़ जो है वो रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। ये नहीं कि आप ऊट पटांग किसी को गाली दे के बात करोगे तो सामने वाला भी गाली ही देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो चीज़ जो है वो आपको समझ आ गई है, और आप समझ पाओगे, और ये पर्सन की फीलिंग्स को जो है हमेशा अप्रिशिएट करोगे, और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी सच में जो है वो बदल गई है। तो कुछ इस तरीके की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्चून आया, धर्म, और नेक्स्ट आ रहा है चेरियट, रथ। तो यहाँ पे यही चीज़ है, आप लोग अपनी सक्सेस की तरफ जाओगे, आप जो डिजर्व करते हो आपको वो मिलेगा। और जैसे मैंने कहा कि आपकी डेस्टिनी में ये ब्लेसिंग है कि आप इस पर्सन से मिलोगे और आप अपनी लाइफ अच्छे से जी पाओगे। जो आपको ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। आप हैप्पीनेस जो है वो फील कर पाओगे, खुशियाँ क्या होती हैं आप समझ पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फ्लर्ट, तो आपको एक दूसरे से फ्लर्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हैप्पीनेस इज एनीवन एंड एनीथिंग एट ऑल दैट लव बाय यू। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपके लिए हैप्पीनेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी, और आपके बीच में जो लव रहेगा वो भी यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म की तरीके से रहेगा। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे एक डायनासोर आया है, पास्ट लव है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे डव है, पीसफुलनेस रहेगी, कलेश नहीं रहेगा, जो आपने कलेश अपनी लाइफ में बहुत देखा होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हैमर आया है, सीजर आया है, और मेपल लीफ आई है। तो अगस्त सितंबर में किसी का बर्थडे हो सकता है, या एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर आप लोग मिलोगे। और यहाँ पे जो भी चीज़ें जो सही नहीं थी आपके लिए, या आपकी लाइफ में आगे जाने के लिए नहीं है, उसको आप कट ऑफ कर दोगे, और जो चीज़ें सही हैं आप उसको आगे ले जाना चाहोगे। तो चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। बेइंतहा रेस 2 का, तो कुछ इस तरीके की चीज़ भी रहेगी आप लोगों की लाइफ में। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए भीगी सी भागी सी राजनीति मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।